हेलो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश के एग्ज़ाम की टिप्स जो कि हम पैसेज में अप्लाई करेंगे और अपने पैसेज में पूरे के पूरे नंबर गेन करेंगे जितने हमें मिलेंगे। और हमें जो पैसेज में नंबर मिलेंगे यानी जो एग्ज़ामिनर सीबीएसई का पैटर्न है, वो हमारा पैसेज के जो मार्क्स हैं वो है 14 मार्क्स का पैसेज है हमारा, जिसमें 14 मार्क्स मिलेंगे। पर सर हमें तो इंग्लिश पढ़नी आती नहीं है, तो हम पैसेज कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ बच्चे होते हैं वो तुक्का मारते हैं, तुक्का मारने से नहीं होगा। जैसी मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है और आपको पैसेज पूरे नंबर दिलाएगा। इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो पैसेज करने से पहले हम समझ लेते हैं कि पैसेज होते कितने टाइप के हैं। ज़रा कि पैसेज आखिर होते कितने टाइप के हैं। पैसेज होते हैं 2 टाइप के, बिल्कुल सही। पैसेज होते हैं 2 टाइप के। पहला होता है डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज डिस्कर्सिव पैसेज मीन्स, और एक दूसरा पैसेज होता है जिसे हम सब जानते हैं। डिस्कर्सिव पैसेज को ही हम अनसीन पैसेज भी कहते हैं। अनसीन पैसेज, डिस्कर्सिव पैसेज कह लो चाहे अनसीन पैसेज कह लो, बात एक ही है। दूसरा पैसेज होता है फैक्चुअल पैसेज। फैक्चुअल पैसेज। अब सर हमें क्या पता कि कौन सा फैक्चुअल पैसेज और ये क्या क्या होते हैं इन दोनों के? तो हमारा डिस्कर्सिव पैसेज जो होता है वो होता है हमारा ऐसा पैसेज जो हमने ना कभी पढ़ा है, ना देखा है, ना सुना है। यानी बुक के बाहर से जो पैसेज आता है वो होता है हमारा डिस्कर्सिव पैसेज या अनसीन पैसेज, जो हमारा बुक के बाहर से आता है। अब सर फैक्चुअल पैसेज क्या होता है? फैक्चुअल पैसेज वो पैसेज होते हैं, इस पैसेज में हमें कोई डेटा दिया हुआ होता है, उस डेटा को हमें पढ़कर अपने हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है, समझ कर, जैसा हमने समझा। फैक्चुअल पैसेज में हमें डेटा दिया होता है, उस डेटा को हमें समझकर तो उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए अब ट्रिक की बात करते हैं। सर ट्रिक बताइए, ट्रिक क्या है? ट्रिक नंबर फर्स्ट है इस डायग्राम यानी इस पैसेज के लिए, डिस्कर्सिव पैसेज के लिए, वो है पहला पॉइंट मेरा, पहला स्टेप जो है वो है हमारा जो पैराग्राफ आएगा, वो पैराग्राफ होगा हमारा, पहला पैराग्राफ होता है हमारा 4 से 5 लाइन का। ध्यान है सबको कि हमारा जो पहला पैराग्राफ होता है वो 4 से 5 लाइन का होता है। इस तरह दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5 या 6 पैराग्राफ पूछ जाते हैं जो 4-5 लाइन के होते हैं। अब इन्हें क्या करें? इन्हें सबसे बढ़िया तरीका है, इन्हें पहले ध्यान से पढ़ो और जो भी आपने पढ़ा है उसे एक रफ पेज में साइड में लिखते रहो हिंदी में। अब सर हिंदी में कैसे? हमें तो इंग्लिश नहीं पढ़ी जा रही। आपको जो भी इन पैराग्राफों में पढ़कर पहले ग्राफ में क्या समझ में आया, मुझे ये पॉइंट टिक कर लिया, मैंने लिख लिया साइड में, मुझे ये समझ में आया। दूसरे पैराग्राफ में जो समझ में आ रहा है वो लिख लिया साइड में, तीसरे में जो आ रहा है वो। इस तरह करके 5 पैराग्राफ के अलग अलग पॉइंट्स बना लिए। मुझे ये पॉइंट समझ में आया, इसमें ये पॉइंट्स थे, ये इस पॉइंट पैराग्राफ में थे। अब सेकेंड स्टेप जो है हमारा ट्रिक का, वो है कि हमने जितने भी पैराग्राफ नोट किए हैं उन्हें एक बार पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। स्टेप नंबर 2 जो है हमारा, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, जितना भी हमने लिखा है अभी तक पढ़ो उस टॉपिक को। उसे पढ़ने के बाद स्टेप नंबर 3, अब उनका निकालो कंक्लूजन यानी निचोड़। जैसे गन्ने वाला रस निकाल देता है ना, इतना बड़ा गन्ना तो हम खा लेंगे, उसमें टाइम लगेगा, पर अगर हम रस ले लें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कंक्लूजन यही होता है कि जितना आपने समझा पढ़ा उसका कंक्लूजन निकालो कि भाई मेरे दिमाग में ये कहानी बनी है इस वक्त, मुझे तो ये समझ में आया इस पैराग्राफ में। तो अपनी कहानी बनाओ। उस कहानी बनाने के बाद जो स्टेप नंबर 4 है जो आपको पूरे मार्क्स दिलाएगा, वो है अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि जब आप इतना दिमाग लगाकर इन सब पैराग्राफ्स को पढ़कर उनका निचोड़ निकालकर अपने तरीके से कहानी बनाकर अपने माइंड में कहानी सेट है, जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको नोट्स को देखना, ना करके पेपर के पैसेज को। आप अपने नोट्स को देखोगे तो उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे, हाँ भाई ये था, ये था, ये वो चीज़ थी। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि पैराग्राफ आखिर कहना क्या चाह रहा है और मेरा पैसेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये थी मेरी पहले पैराग्राफ की ट्रिक। डिस्कर्सिव पैसेज या अनसीन पैसेज जिसे कहते हैं, उसकी ये ट्रिक है। पहले आपको ध्यान से पैराग्राफ पढ़ना है, पढ़ने के बाद अपने नोट्स बनाओ एक रफ पेज में, क्योंकि क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू टाइप में, तो आपको टिक लगाने में आसानी होगी कि हाँ भाई ये था, ये था। अब सेकंड स्टेप जो कि है हमारा फैक्चुअल पैसेज। फैक्चुअल पैसेज क्या होता है जी? फैक्चुअल पैसेज में हमको डेटा दिया होगा,
इस टाइप का कोई सर्कल वर्कल बना करके 40% ये लोग ये खाते हैं, 30% ये, 40% ये, कोई डायग्राम दे दिया होगा, बार दे दिया होगा। इस तरह के कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको डायग्राम के थ्रू दिए होंगे। इन डायग्राम्स को आपको समझ के करना होगा। इनके करने क्या है सर, इनकी ट्रिक है, पहली ट्रिक है स्टेप नंबर 1 जो है, पहले जो आपको डाटा मिला है फैक्चुअल बेसिस का, इसे पढ़ो अपनी लैंग्वेज में कि मुझे कितने % क्या दिया हुआ, कितने % क्या दिया हुआ, इसे पढ़ लो। खाली डाटा एनालाइज करो, खाली पढ़ लिया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, स्टेप 2 जो है उसमें आपको डायग्राम को समझना है कि अगर मान लो कोई किसी स्कूल का ब्यौरा दिया हुआ है कि 30% लोग इतने पास हुए, 50% लोग हिंदी में पास हुए, इस तरह का, तो आपको डायग्राम अपने दिमाग में सेट करना होगा कि क्या क्या हुआ है। और स्टेप नंबर 3 जो है वो है हमारा कंक्लूज़न। अब जब आप कंक्लूज़न निकाल लोगे इन दोनों चीज़ों को पढ़कर, पहला पैसेज को समझकर कि किस चीज़ के बारे में डेटाबेस दिया हुआ है, दूसरा अपनी भाषा में बना लो। ने अगर हिंदी आती है तो हिंदी में बनाओ, पंजाबी आती है पंजाबी में बना लो, पर अपनी भाषा में अपने दिमाग में सेट कर लो कि मुझे कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को करना है और इसमें डायग्राम में क्या क्या मुझे पूछ रहा है। तीसरा पॉइंट है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न जब आप इन दोनों को पढ़कर समझकर जो भी आपका निष्कर्ष निकलेगा उसको आपको एक साइड नोट कर लेना, और नोट करके फिर आप अटैम्प्ट करो चौथा पार्ट, जैसे कि मैंने इसमें बताया था अटैम्प्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करोगे तो आपको अपने आप ही आंसर निकलने शुरू हो जाएंगे। तो यही थी मेरी आज की 2 इम्पोर्टेंट ट्रिक्स इस अनसीन पैसेज के लिए फॉर क्लास 10th एंड 12th के लिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और इसे शेयर करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो।